नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। धूमधाम से मनाई गई लक्ष्मी पूजा। सुख और समृद्धि की कामना के लिए देर रात तक हुई मां लक्ष्मी की पूजा। पूरे देश के साथ साथ आज शुक्रवार को सिलीगुड़ी में भी प्रत्येक बंगाली परिवार के घर में भक्तिमय माहौल में लक्ष्मी माता की पूजा की गई। सबों जगहों पर मां की मूर्ति स्थापित कर फल फूल नैवेद्य से मां की पूजा की गई। महिलाओं ने दिन भर उपवास रखकर पूजा अर्चना किया तथा साल भर सुख समृद्धि की कामना किया। घर में कलश स्थापना कर मां के दरबार में छोटे बड़े सभी ने पूजा के उपरांत मन्नत मांगी। इस धार्मिक पर्व को लेकर क्षेत्र में उत्साह और भक्ति का माहौल देखा गया। पूजा को लेकर महिलाओं ने उपवास रखा था। एक जिला एक कार्य के तहत आज लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी यूनिटी विंग्स के तरफ से तराई ब्लड बैंक में एक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया गया। इस अवसर पर तराई ब्लड बैंक के सदस्य गणों के साथ साथ यूनिटी विंग की अध्यक्षा लायन जूही चौधरी, लायन पूजा मित्तल सह अन्य उपस्थित थे। इस्लामपुर के पैरबंग हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर निकले जुलूस के दौरान विद्युत के संपर्क में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं। आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस पूरे देश में मनाया गया। इस दिन को ईद ए मिलाद उन नबी या ईद ए मिलाद के तौर पर मनाया जाता है। इस्लामपुर के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर का जन्म की खुशी में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। रात भर मोहम्मद को याद कर प्रार्थनाएं कर जुलूस निकालते हैं। इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद की दी गई शिक्षाओं और पैगामों को पढ़ा जाता है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर शहर के सियालतोड़ इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास इलाके में आज विशाल जुलूस निकाला गया था। काफी संख्या में लोग जुलूस के झंडे लेकर चल रहे थे और रास्ते में इसी दौरान कच्चा बांस लगा झंडा ऊपर विद्युत के संपर्क में आ गया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 5 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिनको उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस घटना की खबर मिलते ही श्रम विभाग के राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस की तरफ जानकारी दी गई है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन हादसे की खबर से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। এই ঘটনা ঘটবে আজ 2 নম্বর কাঁচা বাস দিয়ে ঝান্ডা ছিল, ওই ঝান্ডাটা লাগার পরেই এটা ঘটনা ঘটেছে। গাড়িটা বাস্ট হয়ে গেছে, যেটা হয় ইলেকট্রিসিটি লাগলে। তারপরে 4 জন লোক একটু যারা 4 জন বেশি ইয়ে হয়েছে, বয়ান হয়েছে, তাদেরকে মেডিকেল কলেজ আমি পাঠিয়েছিলাম এখান থেকে। তারপরে 8 জনকে এখানে অ্যাডমিটে রাখা হয়েছে। 2 জন শুনলাম যে ডেড বডি আছে, আমরা ওখানেই যাচ্ছি। ডেড বডিগুলোকে নিয়ে আসার জন্য রিকভার করার জন্য। আর যারা আরও কোনো জায়গায় যে পেশেন্ট আছে আমাদের সব পাবলিক লোকজন আছে, মেম্বার প্রধান, তারপরে জিলাবুদ্দিন মেম্বার, তারপরে আমার বোনের ছেলেগুলো আছে। ডাক্তারের সাথে কথা বললাম, নার্সের সাথে কথা বললাম, ওরা ভালো ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে। मालदा में कॉलेज छात्र के साथ हुई बदसलूकी, मामला दर्ज। शराब की नशे में एक युवक द्वारा कॉलेज छात्रा पर अभद्र टिप्पणी करने व उसके साथ मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंग्लिश बाजार थाने के गौर रोड तालतला इलाके में बृहस्पतिवार देर रात इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी युवक के खिलाफ इंग्लिश बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे घटने की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता कॉलेज छात्रा गौर रोड तलतला इलाके में रहती है। बृहस्पतिवार रात वो घर के सामने उसी इलाके के रहने वाले दीप घोष शराब के नशे में छात्रा के बारे में गाली गलौज व अभद्र टिप्पणी किया। जब छात्रा व उसके परिवार वालों ने इसका विरोध किया, तब आरोपी ने छात्रा के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। शुक्रवार सुबह घटना को लेकर पीड़िता ने आरोपी दीप घोष के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। আমাদের সাথে একজনের একটু ঝামেলা হয়েছিল এবং দুটো কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তো ও আমাদের গায়ে হাত দিয়েছিল, তার জন্য আমাদের একটা বাড়িতে দেখেছিল সবাই। ওরা ডাকলো, তো আমরা বাইরে গেলাম, তো উল্টো পাল্টা গাড়ি ছিল। তো আমরা বললাম যে মানে বোঝানোর চেষ্টা করো, ও বুঝছে না, তো বারবার বলছি যে একটু বাড়ি চলে যা।
শুনছে না। তারপরে সবাই ওখানে জড়ো হয়েছিল, ও বারবার বাসে এসে তাকে মারা হুমকি দিচ্ছে, বলছে যে ও মারবই লোকদেরকে, কী করতে পারবে ব্যাংকে অনেক গালিগালাজ দিচ্ছিল। ও বাসে এসেছিলো তো দাঁড় ওকে মারতে দিচ্ছিল, তো ওখানে আমি ছিলাম, আমাকে লেগেছে পায়ে বাসের বাড়ি, খুলে গেছে ব্যথা, অবস্থাতে এমনি করছিল। इस्लामपुर में मिट्टी के फलक पर मां लक्ष्मी की कलाकारी में व्यस्त महिलाएं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस्लामपुर शहर के सुभाषगंज पालपाड़ा में लक्ष्मी पूजा के अवसर पर मिट्टी के फलक पर मां लक्ष्मी की कलाकारी का काम जोरों पर है। महिलाएं घरेलू काम से निपटने के बाद पूरी तत्परता के साथ कार्य में जुटी हुई है। इन महिलाओं ने बताया इस वर्ष कोरोना के कारण उनकी आमदनी काफी कम है, बावजूद इसके ये कलाकार अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। তা ভালোই চলছে, তেমন আগের মতো না। প্রতি বছর যেমন 500 এবার 200-র মতো বিক্রি করলাম। না বাইরে থেকে আনকি কিষানগঞ্জ, তারপরে পূর্ণিয়া, বিভিন্ন জায়গায় থেকেই নিয়ে গেছে কিছু কিছু করে। কেউ খরচা মোটামুটি খারাপ হয় না, খাটনি আছে, খরচাও আছে, আর কি করা যাবে। এটা 20 টাকা করে, বাজারে কেউ 50, কেউ 40 এরকম বিক্রি হয়। আমরা তো ছোটোর থেকেই বানাই, এখন তারা বানাবে কিনা জানি না, আমরা যে বানাই তাই জানি। নষ্ট তো হবেই, এখনকার লোক কি আর কাজ করতে চায় না। আমার বৌমাদের নাই, তারা ফুলফুলানি থাকবে, রান্না করবে, খাবে, হয়ে যাবে, তারা কি আর এগুলা করবে মাটির কাজ? লাভ নাই তো। মাটির যে দাম এখন, আগে নিছি 700-800 টাকা গাড়ি ট্রলি মাটি, এখন হচ্ছে 1500 টাকা ট্রলি গাড়ি। আবার হলো রঙের দাম বাড়ছে, এগুলা কি করে কাজ করবে। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्नीचर तथा फर्नीचर संबंधी संपूर्ण समाधान को निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्नीचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 03592232502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिले सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328।
आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। मालदा में सड़क पर कब्जे का विरोध करने पर पड़ोसी ने महिला पर किया हमला, मामला दर्ज। घर के यातायात की एकमात्र सड़क पर अवैध कब्जा का विरोध करने पर पड़ोसी द्वारा एक महिला के बाल काटने व उसके साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ओल्ड मालदा थाने की शाहपुर ग्राम पंचायत के कदियरपुर इलाके में शुक्रवार सुबह इस घटना को लेकर काफी तनाव देखा गया। घायल महिला को मौलपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला की ओर से आरोपी सुशांत मंडल, निरंजन मंडल समेत 4 लोगों के खिलाफ ओल्ड मालदा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद से सभी आरोपी मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घायल महिला का नाम चारूबाला मंडल है। उसका पति लक्ष्मण मंडल पेशे से श्रमिक है। बताया गया है कि चारूबाला का पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी सुशांत मंडल के साथ घर के यातायात के लिए सड़क को लेकर विवाद चल रहा था। उसका पड़ोसी आज सुबह चारूबाला मंडल के घर के यातायात की एकमात्र सड़क पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से महिला पर हमला कर दिया। इस बीच आरोपियों के द्वारा महिला के सिर के बाल काटने की भी खबर है और उस पर हमला कर उसे जख्मी करने की भी बात बताई जा रही है। आसपास के लोग वहां पहुंचे और उसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। সামনে বউ আছে, জায়গা বিক্রি করেছিল আগে ওয়াসিকে পড়ে, তো জায়গাটা বিক্রি করেছিল। সে ওই মেয়েটা এসে সামনে রাস্তাতে নোংরা ফেলে দিল। নোংরা ফেললো, তখন আমার মা বললো যে কেন নোংরা ফেললা, তখন আমার মাকে ধরেছিল, মুর্দি করে মারছিল। তারপরে আমার দিদি ধরতে গেছিলো, ধরতে ধরতে গিয়ে আমরা সবাই মিলে ছুটে এলাম বাড়িতে। আর সবাই মিলে ওদিকের গ্রামের লোক মিলে সবাই মিলে হাসপাতাল চলে চলেছিল। একলাতে আমি আমার মাকে জোর করে, আমার ভাই আর আমার জোর করে ঘরে ঢুকাইলাম। আর এই বাইরে ছিল আর একে সুশান্ত মেরে দিয়েছে। मालदा इंग्लिश बाजार नगर पालिका के अधीन बाबूजी कॉलोनी में जल निकासी की समस्या से परेशान है लोग। कृष्णपल्ली बाबूजी कॉलोनी में जल निकासी की समस्या और गंदगी ने भयावह रूप ले लिया है। मजबूरन वार्ड के लोगों ने स्वयं श्रमदान करते हुए मोहल्ले की सफाई करने के लिए सड़क पर सफाई कर्मचारियों की भूमिका में दिखे। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वार्ड 3 और 21 के अंतर्गत कृष्णपल्ली बाबूजी कॉलोनी के निवासी पिछले 6 महीने से जल निकासी बाधित रहने से सड़क पर बह रहे गंदे पानी के बीच आना जाना उन्हें करना पड़ रहा है। सड़क नाली में तब्दील हो गया है। कूड़ा और गंदगी चारों ओर फैली हुई है। पहले कोरोना वातावरण में भयभीत थे और अब सड़क पर बहने वाले गंदे पानी से कहीं ये डेंगू हॉटस्पॉट न बन जाए, इससे लेकिन स्थानीय लोगों में एक आतंक सा बना हुआ है। इस पर उपकीटों का संक्रमण बढ़ने लगा है। गंदगी और जल निकासी के लिए कई बार नगर पालिका सभा में सूचित किया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। अंततः आज सभी बल्लू सरकार क्लब के साथियों के साथ सफाई करने के लिए लोग सड़क पर उतरकर जल निकासी की व्यवस्था किया। साथ ही गंदगी, कूड़ा कचरा साफ कर वार्ड को स्वच्छ करने का मुहिम शुरू किया। आज दीर्घदिन मोटामुटी 6 मास हो गल। 6 मास धरे আমরা এই কৃষ্ণপল্লী বাপুজি কলোনি ব্লু স্টারের ক্লাবের কাছাকাছি সব বাসিন্দা, 29 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আজ দীর্ঘ 6 মাস ধরে আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসার প্রচণ্ড প্রবলেম আমাদের। এখানকার জল শুকায় না। সামনে একটা গার্লস হাই স্কুল আছে, গার্লস হাই স্কুলে এটা নিয়ে আমরা
পৌরসভাতেও অনেকবার বলেছি, বলার পরেও আজ পর্যন্ত কোনো সমাধান হয়নি। এখন বলতে আজকে 6 মাস পার হয়ে গেল, আমাদের এই যে রাস্তাটা আমাদের 3 নম্বর আর 29 নম্বর দুটো বর্ডার হয়ে গেছে। হয়ে যাওয়ার পরে না 3 নম্বর থেকে সুইপার আসে, না আমাদের 29 নম্বর থেকে সুইপার আসে, যার কারণে এই ড্রেনগুলোতে পুরো মাটি ভরে গেছে। মাটি ভরে যাওয়ার জন্য জল পাস হতে পারছে না, ড্রেনের কেন জল একদম ক্যারি ব্যাগ নানা রকম যাবতীয় জিনিস করে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আর জলের এই যে আপনি দেখছেন এই যে জলের পরিস্থিতি আছে, দীর্ঘ 6 মাস ধরে আমরা এই করোনার মধ্যে এই নোংরা জল দিয়ে ড্রেনের কালো জল, একদম কালো জল, আর এতে ডেঙ্গুর ভয়, কিসের ভয়, আমরা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমাদের প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে পড়ে আছি। আমাদের কথা কেউ শুনছে না। এখন गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा, पश्चिम बंगाल के हालात बहुत भयावह है, लोकतंत्र की पहचान नरादर। बंगाल के राजनीतिक हालातों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य की हालत चिंताजनक है। राज्य में राजनीतिक हालातों और कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में राजनीतिक हालातों से हर कोई वाकिफ है और साथ ही कानून सरकार के इशारों पर चलते दिख रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतंत्र और संविधान की अनदेखी की जा रही है। ऐसे हालात बन गए हैं कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। राज्य अवैध बम बनाने की फैक्ट्री बन गया है, जहां पर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। जिस क्लब को पैसा दिया जाता है उसकी छत उड़ जाती है। घटनाओं में बमों का उपयोग होता है, लेकिन राज्य के इंटेलिजेंस को कोई भी जानकारी नहीं होती है। जो सरकारी अधिकारी है वो हाथी है और जो सिर्फ राजनीतिक कार्य करने में मगन है। ऐसे में राज्यपाल के लिए बड़ी परेशानी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लक्ष्मी पूजा के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दिया। शुक्रवार की सुबह इस बारे में सीएम ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आप सभी को लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाल के हर घर में आए सुख और समृद्धि। दुर्गा पूजा के बाद आने वाली पूर्णिमा को बंगाली में कोजागुरी लक्ष्मी पूजा मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। बंगाल में इस दिन लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करते हैं और अपने समस्त कुटुंबों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का किया लोकार्पण। न्यूट्री ट्रेन में हुए सवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंचकर आरोग्य वन के बाद एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का लोकार्पण किया और न्यूट्री ट्रेन की सवारी भी की। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी खेल व खिलौनों के जरिए देने के लिए 35,000 वर्ग मीटर में बनाया गया है। इस पार्क में बच्चों के घूमने के लिए न्यूट्री ट्रेन भी है। उन्होंने आरोग्य वन के बाद एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का लोकार्पण किया और न्यूट्री ट्रेन की सवारी भी की। पीएम मोदी ने केवड़िया में आरोग्य वन में स्थित आरोग्य कुटीर का भी भ्रमण किया। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।